अच्छा तो यही होता कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना चाहिए था और कस्टमर के लिए ऑप्शंस खुले रखने चाहिए थे ई5, ई10, ई20 पेट्रोल के। क्योंकि जो व्हीकल्स 2023 तक बिके हैं, क्योंकि 2022 का आपने जो टाइमलाइन दिया था, वो उसके 1 साल बाद तक भी ई10 कंप्लायंट व्हीकल बिके हैं। तो जो ई10 कंप्लायंट व्हीकल बिके हैं, उनकी ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल 15 साल की है। तो कम से कम आप 2038 तक ये ऑप्शन कस्टमर को देते कि ई5, ई10 जो फ्यूल है, वो आपको अवेलेबल रहेगा। आप उनके लिए मैंडेटरी ना करते कि आपको ई20 ब्लेंडेड फ्यूल ही लेना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए इससे कहीं न कहीं इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं व्हीकल के ऊपर। तो कस्टमर का इतना तो हक बनता था कि उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए था और यही सही तरीका भी था किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। और अब जब आपने पेट्रोल वाले सेगमेंट में इतनी आग लगा के रख दी है, तो अब आपका जो फ़ोकस है वो धीरे-धीरे डीज़ल पे घूम रहा है, डीज़ल व्हीकल की तरफ। क्योंकि अब आपने टारगेट किया है कि अब डीज़ल में भी आप आइसोब्यूटेनॉल मिलाएँगे 10% तक। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि जब ट्रांज़िशन हुआ था BS4 से BS6 में, तो ऑलरेडी जो डीज़ल व्हीकल थे, उनमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई थी DPF की वजह से, जो कि आज तक भी चल रही हैं। उस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वजह से डीज़ल व्हीकल की कॉस्ट भी बढ़ी है और डीज़ल व्हीकल में समस्याएँ भी बढ़ी हैं। अभी कंपनियाँ उसको लेके कोप अप कर रही हैं। तो अब आप डीज़ल में भी कूदने की तैयारी में हैं। उसके बाद जब BS7 नॉर्म्स लागू होंगे, तो और आप मान के चलिए कि BS7 नॉर्म्स की वजह से डीज़ल व्हीकल की कॉस्ट बढ़ने वाली है और साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ पे आमादा हैं कि डीज़ल व्हीकल को ख़त्म कर देना है।